हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ मुझे ये बता दो कि सेमेस्टर 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। बट आई एम सो सॉरी, मैं किसी रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी किस रीज़न की वजह से बिजी चल रही थी वो शायद आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया, और अगर नहीं किया तो आप लोग कॉमेंट में बता सकते हो। बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो आई विल टेल यू इन सम डेज, काइंडली वेट फॉर सम डेज। एंड जो वीडियो है वो इस वजह से डिले हो रहा था। तो बेसिकली अभी जो आप लोग का वेट है वो ओवर हो चुका है। आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लियर फ्रॉम द थंबनेल कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर सेमेस्टर 2 इन डीवाई पाटिल पुणे। एंड उन सबको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो गाइस ट्रस्ट मी, आपको कोई भी तरीके का इशू नहीं होने वाला है। आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप क्लियरली एग्जाम को ना ईजिली क्रैक कर लोगे और फिर आपके एग्जाम्स बहुत सही जाने वाले हैं। बट इन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है। तो फटाफट से हम लोग डिले नहीं करते और फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। पहले जो भी 7 सब्जेक्ट्स हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं बताती हूँ एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे उन सारे के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना। सो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आज डिटेल में बताऊंगी, दैट इज द फर्स्ट वन दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेकंड दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, थर्ड दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, फोर्थ दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, fifth that is human resource management, sixth that is financial management and seventh that is entrepreneurship development। तो इन 7 टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ। इन सारे में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ओके? जो कि आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको आराम से एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट वन दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो गाइस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जिस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है दैट इज द फर्स्ट वन कॉस्ट। कॉस्ट का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड दैट इज कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी, थर्ड दैट इज स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस पॉलिसी, फोर्थ दैट इज स्ट्रक्चरल डिमेंशंस एंड फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ये 5 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो विद एग्जाम्स फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। गाइस ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर वर्क स्टडी। सेकेंड पे आ जाते हैं दैट इज़ योर मटेरियल मैनेजमेंट। फिर जो हमारा थर्ड है दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर हम फोर्थ पे आ जाते हैं दैट इज़ मॉडर्न ऑपरेशन कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ पे अगर आएंगे तो इंसेंटिव स्कीम। ये जो लास्ट चैप्टर है, ये इंसेंटिव स्कीम जो है लास्ट चैप्टर। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप पढ़ लेना ताकि किसी तरीके का आपको डाउट नहीं हो और एग्जाम में अगर आपका आता है ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। फिर हम आते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट पे दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो गाइज मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले एक और चीज़, ये सारे क्या आपको बेसिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। लाइक ये होता क्या है, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, दोनों मिला के मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे बना है, क्या उसका मतलब होता है, ये बेसिक्स तो आप पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स के बाद मैं बता रही हूँ आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम्स आराम से निकल जाएंगे। सो जो थर्ड है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड टॉपिक इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट, थर्ड टॉपिक इज कंज्यूमर बिहेवियर, फोर्थ टॉपिक इज मार्केट सेगमेंटेशन, फिफ्थ टॉपिक इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, उसका कौन कौन से फेजेस होते हैं, वो सारा कुछ। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट डायमेंशन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए तो आप अपने 11th तो ही पढ़े होगे बिजनेस स्टडीज़ में। एंड द लास्ट टॉपिक इज सोशल मार्केटिंग। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट थोड़े टॉपिक्स जो है आपको नाम से ज़्यादा लग रहे हैं, बट जब आप पढ़ोगे ना तो ये सारे इंटर रिलेटेड है एंड मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक इसमें जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, प्रोडक्ट डायमेंशन हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया और मार्केट सेगमेंटेशन, ये 4 आप मान के चलो कि मतलब एक ही टॉपिक है, थोड़ा वास्ट वर्जन है, एक अलग अलग वर्जन है, बट अल्टीमेटली टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये चारों, ठीक है? बाकी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MIS भी कहते हैं। सो MIS में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली MIS क्या होता है इसका डेफिनेशन आप पढ़ लेना एंड देन इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपका एक यूनिट होगा, वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इसके बारे में आप पढ़ लेना। इंटरनेट के बारे में नाम से लगता है इंटरनेट क्या है, तो भाई हम लोग तो हम डेली यूज़ करते हैं, बट भाई इसका ना थ्योरी बहुत सारा चीज़ है, तो वो भी पढ़ लेना क्योंकि वो एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो ज़रूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स किसको कहते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। एंड द लास्ट वन इज योर फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट इज MIS के। Coming to the next subject that is human resource management.
अब इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज द फर्स्ट वन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, सेकंड मैन पावर, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ रिक्रूटमेंट, फिफ्थ सिलेक्शन, सिक्स्थ ट्रेनिंग एंड then performance appraisal, number 8 compensation management, and the last one is HR in BPO and emerging trends. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अभी देखो अगर आप रिक्रूट में लाइक मैन पावर कर रहे हो, ठीक है, मैन पावर यानी कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, लाइक किसी भी कंपनी कह सकते हो या किसी भी फैक्ट्री में, उसमें जो भी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट प्लानिंग का मतलब कि हम किस तरीके से पहले किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के पहले जैसे हम प्लानिंग करते हैं तो वही चीज़ आपको प्लान करना है. रिक्रूटमेंट यानी कि किस तरीके के लोगों को आपको हायर करना है अपनी कंपनी अपनी इंडस्ट्री में, इस चीज़ को आपको इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा. सिलेक्शन जैसे कि रिक्रूट तो हमने काफ़ी लोगों को कर लिया, बट उसमें सिलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, वो आपको पढ़ना है. देन उनको हम ट्रेन कैसे करेंगे कि उनकी आपकी जो इंडस्ट्री में जो काम होता है उसके लिए आप उसको ट्रेन कैसे करोगे, तो वो आपको उनको सिखाना है. फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, यानी कि जब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको कैसा रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, ये सारा चीज़. तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है. तो ये सारे इजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम. सेकंड इज फाइनेंशियल एनालिसिस. थर्ड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फोर्थ इज लेवरेज एनालिसिस. फिफ्थ इज कैपिटल बजटिंग एंड द लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो गाइस इसमें जो आपका टाइम टेकिंग टॉपिक है, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग. ये चार आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड टाइम टेकिंग है, तो इसके कैलकुलेशंस पे आप थोड़ा ध्यान से देख लेना. सो गाइस अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो ट्रस्ट में आपको कहीं से भी किस तरीके का इशू नहीं होने वाला है एंड आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है. सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई एम सो सॉरी कि वीडियो थोड़ा लेट आया, बट अभी से जाके अगर आप लोग पढ़ोगे तो आई कैन गारंटी कि 1 से 2 महीने के अंदर वो आप अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा ये सारा टॉपिक एंड आपके एग्जाम्स आराम से निकल जाएंगे. सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.